भाष्य उपनिषद हनुमान ज्योतिष और परशुराम शतक आदि ग्रंथों में हनुमान जी को महादेव का ही अंश बताया है। इन्हें 11वां अवतार या एकादश रुद्र भी कहते हैं। दुनिया में लगभग सभी गृहस्थ, साधु, ब्रह्मचारी, सन्यासी सभी बजरंग बली जी को अपना गुरु मानते हैं और सिद्ध अवधूत अघोरी हनुमान जी की साधना केवल सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं। अघोरियों की पूजन विधि जग से निराली है। ये रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि हनुमान जी की सही तरीके से उपासना की जाए तो साधक अनेक सिद्धियों का स्वामी बनकर किसी का भविष्य बता सकता है और असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने में ये चमत्कारी है। बात करीब 42 साल पहले की है। बाबा या साधु बनने के चक्कर में अकेले ही उत्तरांचल की यात्रा पर निकला और घूमते घामते यमुनोत्री जा पहुँचे। अचानक भरी बरसात के कारण सिर छुपाने के लिए जानकी चट्टी के नजदीक में एक प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर में जा रुका। यहाँ एक सिद्ध अघोरी थे। नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन महात्मा कोई सिद्ध पुरुष थे। एक तालाब जैसा कुंड भी है जिसके जल से त्वचा रोग मिट जाते हैं। मुझे देखकर उन्होंने चाय पीने को दी और आधा घंटे बाद वे शांतचित्त मुद्रा तोड़ते हुए बोले, कहाँ जाना है? मैंने कहा, पता नहीं बाबा। कुछ समय के बाद कहा, कुछ भोजन प्रसादी ले ले, भूख तो लग रही थी लेकिन मैं चुप रहा। बाबा एक चीड़ के पत्ते में 2 मोटी रोटी, दाल और गुड़ ले आए। मैं रोकने लगाया और कहने लगा, बाबा बस एक रोटी ही खाऊंगा। बाबा बोले, खाना शुरू कर, तू भूखा है, पूरी खा लेगा। हमने खा भी ली। कुछ देर बाद बाबा ने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया कि भटक रहा हूँ, माँ शादी करने की कहती है और आत्मा साधु बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या करूँ? अभी उत्तरांचल में 22 दिन से भटक रहा हूँ, कोई गुरु नहीं मिला। मैंने बाबा से कहा, क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं? कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मेरे पास गुरु दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं है। अघोरी बाबा के माथे पर त्रिपुंड चांद की तरह चमक रहा था। उम्र होगी करीब 65 या 70 वर्ष। अवधूत बाबा साक्षात महादेव के रूप में महातपस्वी लग रहे थे। बाबा फिर बहुत देर तक बतियाते रहे। बीच बीच में 3/4 मिनट के लिए आंख बंद कर ध्यानस्थ हो जाते। बहुत ही सच्चे साधु थे। मुझे लगा कि गुरु मंत्र मिल जाएगा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। करीब 4 घंटे बाद मौसम ठीक हो गया। अवधूत अघोरी बाबा ने पूरा ध्यान लगाकर मुझे बताया कि मुझे गुरु मंत्र देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। बाबा ने सुझाव दिया कि तू बेटा माँ की बात मानकर शादी कर ले। शादी के 10 या 11 साल बाद जब तेरे हाथों किसी पुराने जीर्ण शीर्ण शिवालय का जीर्णोद्वार होगा, ठीक उसी साल तुझे तेरा गुरु किसी ज्योतिर्लिंग में अचानक मिलेगा। अब तू जाकर माई यमुनोत्री के नजदीक कुंड में स्नान कर प्रार्थना कर। ये सूर्य की पुत्री है। प्रार्थना करने से कोई मार्ग मिल जाएगा। तब लौटकर मेरे पास आना। यमुनोत्री के 7 घंटे बाद दर्शन कर रात को 8 बजे कड़कड़ाती सर्दी में फिर वहीं बाबा के पास आ गया। ऐसा एहसास हुआ कि वे मेरा इंतजार कर रहे थे। रात्रि को कुछ भोजन दिया। बहुत मोटी रोटी, खड़ा नमक और थोड़ी सी मिश्री के साथ। एक रोटी खाकर नजदीक ही बरोसी में हाथ सेंकने लगा। इतने भयानक जंगल में बाबा अकेले रहते थे। कुछ देर बाद बाबा ने सोने के लिए कुछ कंबल आदि दे दिए और कहा कि सुबह 4 बजे कुंड में स्नान करने चलना है। एक आवाज में उठ जाना। सर्दी बहुत थी, लेकिन मैं दिन भर का चिंतन करते हुए सोने का प्रयास करने लगा। सुबह खटपट होने पर लगा कि बाबा जग गए। मैंने भी गुरु का आदेश मानते हुए तुरंत शया त्याग दी। मुझ देख बाबा मंद मंद मुस्काए। पास में ही तालाब में जाकर भयंकर बर्फीले जल से स्नान किया, लेकिन बाबा उसमें तैर रहे थे। स्नान के बाद हमने बाबा से पूछ लिया, बाबा आपको ठंड नहीं लगती क्या? कोई जड़ी बूटी हो तो मुझे भी दे दो। बाबा ने हल्का सा कंधे पर हाथ रख दिया और चुप रहे। स्नान पश्चात हम लोग हनुमान जी की शरण में थे। सौभाग्य से उस दिन सुबह मंगलवार आने वाला था। बाबा ने घंटा बजाकर हनुमान जी को गंगा यमुना जल का छींटा मारा, देशी घी के 5 और तिल तेल के 5 दीपक जलाने का आदेश दिया। इतनी सर्दी थी कि दीप बाती बनाना मुश्किल हो रहा था।
बाबा ने मेरी हालत देखकर सिर पर धीरे से हाथ फेरा तो सर्दी गायब थी और मैंने फटाफट बाती बनाकर दीपक जला दिए। फिर उन्होंने चोले का सामान निकाला और एक कटोरी में देशी घी सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाने लगे। मूर्ति करीब 2 से 2.5 फुट की होगी। चोला चढ़ाते हुए अघोरी बाबा बोले, तुझे पता है कि मंगलवार का चोला देशी घी से ही अर्पित करना चाहिए और कभी भी गृहस्थ लोगों को अपने हाथ में नहीं चढ़ाना चाहिए। गृहस्थ लोगों के चोला अर्पित करने से मानसिक अवसाद, चिंता, तनाव, भय बना रहता है। इसलिए मंगलवार का चोला किसी गायत्री मंत्र उपासक, साधु, सन्यासी से ही अर्पित करवाएं और कम से कम 5 दीपक जलाएं। करीब 3 घंटे की पूजा, चालीसा, हवन के बाद बाबा ने चाय बनाकर पिलाई। चाय पीते हुए अत्यंत भाव विभोर होकर निवेदन किया कि बाबा मुझे कुछ तो रास्ता सुझाव। वे कुछ गंभीर हो गए। मैं अब फूट फूट कर रोने लगा। वे इतने सकारात्मक ऊर्जा से भरे ऐसे साधु थे कि आंसू थमते ही नहीं थे। मुझे यहाँ से निकलना भी था। सुबह के 9 बजने वाले थे। बाबा कुछ हल्का सा चना, मुरमुरा, इलायची दाने देकर बोले, पहले प्रसाद खा ले, फिर बताता हूँ। अघोरी बाबा ने बताया कि मैं परम शिव भक्त हूँ, हनुमान जी की केवल सेवा करता हूँ। मैं भी यहाँ भटकते हुए आया था। यहाँ एक साधु थे, उन्होंने रोक लिए और एक दिन नाग दंश से परमगति को प्राप्त हुए। वो सच्चे हनुमान साधक थे। उनके परलोक गमन के बाद बजरंग की सेवा कौन करता, तो यही सोचकर रुक गया। खे जैसी शंभू की मर्जी। अघोरी बाबा बहुत ही ध्यान मग्न होकर सिद्धि पाने के सरल तरीका बताने लगे। उन्होंने बताया कि हम लोग अघोरी केवल गुरु के आदेश का पालन करते हैं। वैसे तो अघोरियों के जीवन में शिव ही गुरु और गुरु ही शिव सब कुछ होता है, लेकिन भौतिक युग के इस सांसारिक जीवन में गुरु जन कुछ विशेष सिद्धियां बता देते हैं जो उनके गुरु से मिलती हैं। चूंकि मेरा जन्म चैत्र पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे हनुमान जयंती को पड़ता है, तो हमेशा हनुमान जी के बारे में जानने की बहुत उत्कंठा रहती थी। अघोरी बाबा ने मुझे जो जप विधान बताया वह इस प्रकार है। हर 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। उपरोक्त चौपाई को पहले 4 दिन रोज 4 बार, एक दिन में 160 बार। 4 दिन बाद 5वें दिन से अगले 5 दिनों तक 5 बार यानी 200 बार। फिर आगे 6 दिन में 6 बार यानी 240 बार एक दिन में जपना है। अगले 7 दिनों में 7 बार यानी 280 जाप। आगे 8 दिन में 8 बार अर्थात 320 जप। 9 दिन में 9 बार 360 बार जपना है। 10 दिन में 10 बार यानी 400 जाप और 11 दिन में 11 बार यानी 440 बार जपना है। पूरी विधि 2 माह की है। उपरोक्त चौपाई को बोल बोलकर जपना है, चुप रहकर या मन ही मन नहीं जपना। इसे अपने घर या किसी एकांत शिव या हनुमान मंदिर में भी बोल बोलकर जप सकते हो। अग्नि साक्षी है, इसलिए 1 या 5 दीपक जरूर जलाएं। महिलाओं का अगर जपना हो तो न लगाएं यानी बिना लगाए ही जपें। जैसे हर 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले अशुद्ध दिनों को त्यागें। हनुमान जी को चोला मंगलवार को खुद न चढ़ाएं और शनिवार का चोला रविवार को सुबह सूर्योदय के पहले ही चढ़ाना शुभदायक होता है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य होने से रविवार की सुबह सूर्योदय होने के समय नवीन ताजी चोला देखकर सूर्य देवता काफी प्रसन्न होकर अनेक दुर्घटना, भ्रम, भय और बीमारियों से बचाते हैं। ध्यान रखें, हनुमान जी की सिद्धि पाने का ये पूरा विधान 2 महीने का है। इसी सिद्धि के कारण ज्योतिष को ज्ञान प्राप्त हुआ। भरोसा करके एक बार अवश्य आजमाएं, जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। एक बात बहुत संकोच के साथ बता रहा हूं कि बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा के भी खजुराहो, राजनगर, मनिया, छतरपुर, बमीठा प्रवास के दौरान अनेक बार दर्शन हुए और धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी यही सिद्धि है। हमारे अनुभव से सबको चमत्कारी फायदा हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही भोलेनाथ से प्रार्थना है।